तो ह्यू जैकमैन की हो चुकी है वापसी एज वुल्वरीन और जैसा कि कभी राजपाल यादव ने कहा था कि भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, मरे हुए कैरेक्टर्स भी वापस आ सकते हैं। अगर एकता कपूर कर सकती हैं तो फिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स क्यों नहीं। हालांकि हंसी मजाक से अलग ह्यू जैकमैन की वापसी की वजह रही है डेडपूल। जैसा कि उन्होंने खुद इंटरव्यूज में बताया कि लोगन के बाद वो वाकई ऐसा सोच चुके थे कि वो इस कैरेक्टर से अब कुछ और नहीं करना चाहते। दिस इज इट फॉर हिम। लेकिन उसके बाद वो देखते हैं डेडपूल की पहली मूवी एंड ही रियलाइजेस कि अभी उनके पास ऑप्शन है एक्सपेरिमेंट करने का। इन दो कैरेक्टर्स को अगर साथ में स्क्रीन पे लाया जाए तो क्या नहीं हो सकता, और हम देख चुके हैं कि क्या हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या, अब नया क्या ह्यू जैकमैन के लिए। तो अगर बात करें हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की, तो एमसीयू ने पिटारा ही खोल दिया है यहाँ पे जैकमैन के लिए। हमने यहाँ पर डेडपूल और वुल्वरीन में देखे वुल्वरीन के कई सारे वेरिएंट्स, तो यहाँ पे जैकमैन के पास अब ऑप्शन है अलग अलग पॉसिबिलिटीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकने का। तो इससे पहले कि हम फिगर आउट करें कि क्या बेस्ट पॉसिबल अवतार हो सकता है जैकमैन के लिए टू रिटर्न एज वुल्वरीन, इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जो वेरिएंट्स हमने देखे उनकी बैक स्टोरी क्या है। तो बिना देर किए चलिए जानते हैं आखिर कौन है ये सारे वेरिएंट्स और क्या रह सकता है बेस्ट पिक ह्यू जैकमैन के लिए। अगर मैं अपने टॉप 3 पिक्स की बात करूं, जितने भी वेरिएंट्स हमने देखे डेडपूल एंड वुल्वरीन में, तो क्रूसिफाइड वुल्वरीन इजीली मेरे लिए थर्ड रैंक करता है उनमें। बड़े से एक्स पे लटका हुआ वुल्वरीन का ये वेरिएंट जिसके चारों ओर कुछ नहीं सिर्फ खून में लथपथ स्कल्स हैं, असल में एक रिक्रिएशन है एक काफी पॉपुलर कॉमिक कवर अनकैनी एक्समैन इशू 251 का। फीवर ड्रीम टाइटल्ड इस स्टोरी लाइन की अगर हम बात करें तो ये सेटअप है उस फेज में जहां एक्समैन स्कैटर हो चुके हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और एज अ ग्रुप एक्समैन अपना एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं खो चुका है। अब ऐसे तनाव भरे माहौल में हमारे वुल्वरीन भैया पहुंचते हैं एक्समैन के ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट बेस पे, जहां पे रिवर्स उनका घात लगा के वेट कर रहे होते हैं और उन पे अटैक कर देते हैं। अब आप पूछेंगे ये भला रिवर्स किस भला का नाम है। तो मूवीज में उनकी एंट्री पहले ही हो चुकी है, लोगन में हम उन्हें पहले भी एक बार देख चुके हैं। तो ये बेसिकली कुछ साइकोपैथ्स का ग्रुप है जो म्यूटेंट्स को हेट करता है, और वुल्वरीन ने इन्हें इतना काटा पीटा कि इनके मोस्टली बॉडी पार्ट्स मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं, और ये साइबॉर्ग्स हैं ठीक वैसे ही जैसे नेबुला गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी 3 से। तो ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड होते हैं अपना रिवेंज लेने में वुल्वरीन के अगेंस्ट, और उसके लिए ये लोगन को क्रूसिफाई कर देते हैं उस बड़े से एक्स पे और रिपीटेडली उसे टॉर्चर करते हैं पेनफुल हेलुसिनेशंस दिखा के। इनफैक्ट जो मूवी में सीन दिखाया गया है, पॉसिबल है कि वहां पे भी वुल्वरीन ने डेडपूल को एक हेलुसिनेशन ही समझा हो। लेकिन शायद ह्यू जैकमैन ये स्टोरी लाइन ना करना चाहें क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्समैन को पीछे छोड़ के आ चुके हैं। यही रीजन था कि उन्होंने वुल्वरीन का जो मेंटल है उसे त्यागा था। तो चांसेस कम है कि वापस से वो उस पूरे एक्समैन वाले सेटअप में जाना चाहेंगे। तो ये था मेरा थर्ड फेवरेट पिक जितने भी वेरिएंट्स दिखाए गए हैं वुल्वरीन के उन सभी में से। अगर मैं बात करूं अपने सेकंड फेवरेट पिक की, तो वो होने वाला है जॉन बाइन की दी हुई ब्राउन और येलो कॉस्ट्यूम में दिखा हुआ वुल्वरीन का ये वेरिएंट। इनक्रेडिबल हल्क इशू 340 में वुल्वरीन ने इसी कॉस्ट्यूम में हल्क से फाइट की थी। तो जैकमैन के रोल में इंटरेस्टेड होने का रीजन हालांकि ये कॉस्ट्यूम नहीं, बल्कि एक ऐसा स्टोरी लाइन हो सकता है जहां पे वो हल्क से बैटल करें, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर ये वाकया कई बार हो चुका है। दो कैरेक्टर्स कई बार एक दूसरे से टकरा चुके हैं, लेकिन बिग स्क्रीन पर अभी तक ये होना बाकी है। हमें एक बहुत हल्की सी सिर्फ झलक देखने को मिली है इसकी, और फैंस ऑलरेडी एक्साइटेड थे इसे देखकर। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर हम हल्क के फेस ऑफ के स्टोरी लाइन को ही फॉलो करना चाह रहे हैं तो क्यों ना हम एक बेटर वर्जन पे जाएं, जो हो सकता है ओल्ड मैन लोगन। जी हाँ, ये है मेरा टॉप पिक फ्रॉम ऑल द वेरिएंट्स जो इस मूवी के अंदर दिखाए गए हैं। इनफैक्ट ये वुल्वरीन के सबसे बेहतरीन स्टोरी लाइंस में से एक है। अगर मैं इसके सेटअप की बात करूं तो ये एक ऐसे फेज में बसा हुआ है जहां पे सारे सुपर हीरोज मर चुके हैं और सुपर विलेंस रूल कर रहे हैं, इस एक्सटेंट तक कि सबने अपने अपने एरियाज तक डिवाइड कर लिए हैं, जैसे कि ग्रीन गॉब्लिन का ऑसबॉर्न काउंटी, किंगपिन किंगडम, और भी ऐसे बहुत सारे एरियाज डिवाइड हो चुके हैं। अब इस टाइम में वुल्वरीन को अपने क्लॉज को यूज किए हुए 50 साल हो चुके हैं, जिसका रीजन है उसने मिस्टीरियो के इल्यूजन कंट्रोल में आके 50 साल पहले सारे एक्समैन को मार दिया। अब ये सुनने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं एमसीयू ने मिस्टीरियो के पोटेंशियल को बहुत ज्यादा बेस कर दिया। खैर,
50 साल बाद वुल्वरीन जो है वो अब सिर्फ लोगन नाम से जाना जाता है और वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रह रहा है कैनिबल हल्क्स के एरिया में। और ये सभी डिसेंडेंट्स हैं ब्रूस बैनर के, और वुल्वरीन इन्हीं लोगों के एरिया में रह रहा है क्योंकि ये पूरा एरिया हल्क्स के कंट्रोल में आता है। तो ऐसे एक इंस्टेंस में कैनिबल हल्क्स डिमांड करते हैं वुल्वरीन से रेंट के लिए, और एक मौके पे जब लोगन बाहर होता है अपने घर से इसी रेंट के बंदोबस्त में, तो हल्क उसकी फैमिली को मार देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो बोर हो रहे थे। और इसी के साथ एक बार फिर वापसी होती है वुल्वरीन की, और पूरे 50 साल के बाद वो अपने क्लॉज एक बार फिर से बाहर निकालता है और एक एक करके हल्क्स को मारना शुरू कर देता है। हालांकि मेन हल्क से बैटल के दौरान ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे वुल्वरीन हार चुका है, क्योंकि जो मेन हल्क है वो वुल्वरीन को जिंदा खा जाता है। लेकिन वुल्वरीन रीजनरेट करता है उसके पेट के अंदर ही, और पूरी तरीके से उसे चीर फाड़ के बाहर निकलता है। टू बी ऑनेस्ट, ये पर्सनली मेरा फेवरेट स्टोरी लाइन है, और इसके स्टार्ट से लेकर हल्क्स के खात्मे के बीच में बहुत कुछ घटता है स्टोरी में, जो डेफिनेटली बिग स्क्रीन पे होना डिजर्व करता है। और ये बिल्कुल ऐसा कुछ है जो जैकमैन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं करने में, और फैंस को भी देखने में ये बहुत मजा आने वाला है डेफिनेटली। तो दोस्तों, अब हम बचे हुए वेरिएंट्स को कवर करेंगे थोड़ा जल्दी से, क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी जो आगे चल के कभी हकीकत भी बन सकती है। तो इसी के साथ हमारी लिस्ट पे जो अगला वेरिएंट है वो है द पैच वुल्वरीन। इस वर्जन की अगर मैं बात करूं तो मूवी का जब टीजर आया था तो सबसे पहले हमें यही वेरिएंट दिखाया गया था। वहीं अगर कॉमिक्स की बात की जाए तो ये बेसिकली एक डिस्गाइज है लोगन के लिए जब उसे अंडर कवर जाना होता है, जो कि सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है क्योंकि वुल्वरीन की उतनी वाइब अंडर कवर वाली है नहीं। भाई को चाहिए बेसिकली एकदम क्रॉस आउट, ऑल आउट एंड फाइट। और इसी के साथ हमारी लिस्ट पे अगला वेरिएंट है एज ऑफ अपोकलिप्स वुल्वरीन। ये वुल्वरीन के सबसे अग्रेसिव वेरिएंट्स में से एक है, और आप इसकी झलक डेडपूल एंड वुल्वरीन में देख ही चुके हैं। जहां तक बात है इस वेरिएंट के बैकग्राउंड की, तो इस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन में मैग्नीटो एक्समेन की एक टीम फॉर्म कर रहा होता है टू फाइट अगेंस्ट अपोकलिप्स एंड हिज हॉर्समैन। जहां तक बात है इस सीन में वुल्वरीन के मिसिंग आर्म की, तो कॉमिक स्टोरी लाइन में एक फाइट होती है बिटवीन वुल्वरीन एंड साइक्लॉप्स, जहां साइक्लॉप्स अपनी आई बीम से लोगन का एक हाथ उड़ा देता है, वहीं वुल्वरीन साइक्लॉप्स की आंखें फोड़ देता है। अब लोगन ने अपनी आर्म रीग्रो क्यों नहीं की, ये एक अलग सवाल है, क्योंकि कुछ स्टोरी लाइंस में उसे लिम्स रीग्रो करते हुए दिखाया गया है, वहीं यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। इसी के साथ अगर हम बात करें इस मूवी के सबसे हिलेरियस वेरिएंट की, तो वो था शॉर्ट किंग वुल्वरीन। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है कि ये वेरिएंट हमें फिर कभी दोबारा स्क्रीन पे दिखाई दे, क्योंकि असल में ये मोस्टली उन कॉमिक बुक फैंस के लिए था जो इनिशियली जैकमैन की हाइट कॉमिक एक्यूरेट ना होने की बात करते थे, क्योंकि कॉमिक्स में वुल्वरीन की हाइट 5 फीट 3 इंच है, वहीं जैकमैन की हाइट 6 फीट 2 इंच है। तो ये वेरिएंट बस फैंस को टीज करने का एक तरीका था और कुछ नहीं। Yes, you did, comic accurate short king. Such a cute little wolvie. Cue the तो इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं उस फ्यूचर पॉसिबिलिटी पर जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, जो कभी शायद आगे चलकर हकीकत बन सकती है, और यही होने वाला है हमारा आखिरी वेरिएंट इस मूवी का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हेनरी कैविल के वुल्वरीन वेरिएंट की, जो कि कैवलरीन नाम से अब काफी पॉपुलर हो चुका है इंटरनेट पे। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि ह्यू जैकमैन ही वुल्वरीन का रोल कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन 55 की एज पर पहुंच चुके जैकमैन अगर फिर कभी रिटायरमेंट लेने का सोचते हैं, तो कैविल एक ऑप्शन हो सकते हैं, कंसिडरिंग कि आने वाले टाइम में एमसीयू के पास हीरोज म्यूटेंट्स के साथ को एग्जिस्ट करने वाले हैं, और फैंस में कैविल को लेके ऑलरेडी काफी एक्साइटमेंट है। हालांकि मैं पर्सनली चाहूंगा कि ह्यू जैकमैन ही इस एक्सटेंडेड एमसीयू यूनिवर्स का हिस्सा बने रहें, जैसा कि डेडपूल ने कहा था। They're gonna make him do this till he's 90. तो दोस्तों, ये थे सारे वुल्वरीन के वेरिएंट्स जो हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखे। कमेंट डाउन करिए आप किस वुल्वरीन वेरिएंट को नेक्स्ट देखना चाहेंगे बिग स्क्रीन पर। मेरा पर्सनल फेवरेट होगा ओल्ड मैन लोगन स्टोरी लाइन। लेट अस नो योर्स एज वेल। इसी के साथ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मे बी किसी रिव्यू के साथ या मे बी एक सिमिलर वीडियो के साथ, जहां पे मैं आपको दूंगा इन डेप्थ एनालिसिस। हिट लाइक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप में भी मेरी ही तरह एक फिल्मी कीड़ा है, तो हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल टू स्टे अपडेटेड ऑन द कंटेंट।